हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस लाइफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पहले की तरह ही आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न। फिलहाल ये टॉपिक चेंज है। यहाँ पर हम बात करेंगे धार्मिक आंदोलन से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हम पहले वीडियो में कर चुके थे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपको दिया गया है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था। ये प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया था 2002 में। ऑप्शन ए दिया गया है अशोक, ऑप्शन बी दिया गया है महाकाश्यप, ऑप्शन सी दिया गया है उपाली, ऑप्शन डी दिया गया है कनिष्क। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक। अशोक द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया था 2012 में। तो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे, ये जो भी प्रश्न हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए थे। तो आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं या यहीं से रिलेटिव कोई दूसरा क्वेश्चन जो है बनाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। ऑप्शन ए अर्धमागधी, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी संस्कृत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। ये प्रश्न आपका एसएससी स्टेनोग्राफ की परीक्षा में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2011 में। ऑप्शन ए दिया गया है सारनाथ में, ऑप्शन बी कपिलवस्तु, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी गया में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वैशाली में गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल 2017 की परीक्षा में पूछा गया। प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संपादक कौन थे। उपाली, आनंद, स्थूलभद्र, मक्खिल गोसल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मक्खाली गोसल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका एसएससी की परीक्षा में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2011 में पूछा गया था। प्रश्न दिया गया है भागवत, क्या प्रश्न दिया गया है? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। हिंद यूनानी का, ऑप्शन बी कुषाण का, ऑप्शन सी गुप्त का, ऑप्शन डी पार्थियन का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदू यूनानी का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न दिया गया है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। पावा में, पाटलिपुत्र में, वल्लभी में या फिर आबू में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। ये प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया। प्रश्न क्या दिया गया है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है वो कहाँ स्थित थी। ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की राजधानी स्थित थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका बीपीएससी 2013 में पूछा गया। प्रश्न क्या है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी। वैशाली में, वाराणसी में, कुंडग्राम में या फिर पावा में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पावा में। महावीर ने जैन संघ की स्थापना जो है पावा में की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका एसएससी संयुक्त स्नातक परीक्षा में पूछा गया था 2014 में। प्रश्न क्या दिया गया है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। धम्मपद, पिटक, बुद्धचरित, जातक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धम्मपद। धम्मपद जो है बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
ये प्रश्न आपका एसएससी CHSL की परीक्षा में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2016 में। प्रश्न क्या दिया गया है? बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? मंजूश्री को, मैत्रेय को, वज्रपाणि को या पद्मपाणि को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैत्रेय को। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार से किसी अन्य टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।